अगले क्वेश्चन पर। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैंने कुछ समझा दिया आपको, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, ट्रेन रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, लगे रहिए मेरे साथ। चलिए, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। सामने 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसके पास आ रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, एक ट्रेन इधर से जा रही है, उधर से एक आदमी आ रहा है। जो ट्रेन की रफ्तार है कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और आदमी जो उधर से आ रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके पास जो आदमी आ रहा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा ट्रेन को। मैंने बताया कि ट्रेन इधर से जा रही है, आदमी इधर से आ रहा है, ठीक है, आदमी इधर से आ रहा है। अब ये दोनों वो ट्रेन कितने समय में, यहाँ आदमी है, ये आदमी आ रहा है, कितने समय में ये पार करेगा आदमी को? आई बात समझ में? आदमी को कितने समय में ट्रेन पार करेगी? तो कहने का मतलब सही है, ये दोनों विपरीत दिशाएं, आमने सामने की दिशाएं हैं, ठीक है, एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आमने सामने की बात हो रही है। अच्छा, आमने सामने की बात होगी तो बेटा मैंने बताया था आपको कि जब विपरीत दिशा होगी तो हम क्या करते हैं। चलिए, अच्छा, बात होती है कि 100 मीटर लंबी की बात हो रही है, 100 मीटर लंबी, यानी दूरी उसने क्या दे दी हमारी? 100 मीटर। आई बात समझ में? दूरी हमारी कितनी हुई? 100 मीटर। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है, लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 100 मीटर में दी हुई है, 100 मीटर में दी हुई है। लंबाई को मैंने पहले बताया था कि लंबाई को दूरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लंबाई हमारी क्या होगी? दूरी होगी। अच्छा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही और 10 किलोमीटर की रफ्तार से उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, एक आदमी आ रहा है। तो हमने क्या करेंगे, जब विपरीत दिशा होती है तो बेटा हम इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, चाल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 80 और 10 कितना हो गया? 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज फिर समझ में आई आपके, जहां तक आपको क्वेश्चन मिलेगा ये प्रति घंटे में बात होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, यहां जो मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, क्योंकि वहां चेंज करना पड़ता है। यहां मैंने बताया कि मीटर में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले तो जो चाल दी हुई है उसको चेंज कर लेंगे, किसमें? मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 दिया हुआ है, मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड के लिए बेटा क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 18 से 90 काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 25। यहां लिख देते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा है उसने? एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा है? समय पूछा है। देखिए, समय बराबर क्या होता है? समय के लिए क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी आ गई हमारी? 25। 25 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। आंसर क्या आया? 4 सेकंड। 4 सेकंड। आई बात समझ में? अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर लिखें, कमेंट में जरूर यस लिखें। अगर समझ में आया है तो यस पहले लिखें, जल्दी फटाफट यस लिखें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए यस। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। दो ट्रेन दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः कानपुर और दिल्ली पहुंचने में 4 और 9 घंटे लेते हैं। दिल्ली और कानपुर पहुंचने में दोनों ट्रेनें 4 घंटे और 9 घंटे लेते हैं। यदि कानपुर से शुरू होने वाली ट्रेन बी की गति, यानी जो कानपुर से शुरू हुई है बी की गति, ठीक है, बी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। कहने का मतलब ये है कि ए की गति पूछी इसने, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जिसकी गति पूछ रहे हो, दोनों ट्रेनें दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम? ए की गति अनुपात बी की गति, ठीक है। ए की गति रेशियो बी की गति बराबर होता क्या है? रूट बी अनुपात रूट ए।
रूट बी अनुपात रूट ए। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि रूट में बी अपॉन ए। आई बात समझ में? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला को याद करेंगे, इसमें यूज करेंगे। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरह से रखेंगे। अब रखना क्या है, देखिए उसने दिया है तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि जो 4 घंटा और 9 घंटे जो लेते हैं ना, जो दोनों ट्रेन है, तो हम एक ट्रेन को ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा मान लेते हैं 4, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं 9। इतनी बात समझ में आई? जो टाइम दिया है पहुंचने में, जो समय लग रहा है 4 घंटे और 9 घंटे, तो एक को मान लिया हमने ए, एक को मान लिया बी। ठीक है, अच्छा बात होती है फिर ए की गति और बी की गति। अच्छा ए की गति, तो हमें ए की गति कितनी है, ए की गति निकालनी है, बी की गति उसने दी है। बी की गति कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बी की गति जब निकालेंगे तो 60 किलोमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा रूट में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं। ये तो मैंने बी की लिख ली। अच्छा बी बराबर हमारा क्या है, बी बराबर 9 है। ठीक है, ए बराबर हमने क्या मांगना है, 4 माना है, क्योंकि 4 और 9 घंटे लेती हैं दोनों ट्रेनें। ठीक है, समय चलिए। अच्छा बात करेंगे हम फिर इसकी। 60 तो ये हो गया, देखिए जब ये रूट में से निकलेगा तो ये कितने का स्क्वायर है, 3 का, और नीचे ये 4 कितने का है, 2 का, रूट हट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? 2 से ये कट जाएगा 30 बार। ठीक है, जो आंसर आएगा 30 दिया कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। कितना समय लगेगा, बी की जो ए की गति कितनी है, 90। कितनी है, 90 कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? आप इसको याद देखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे अगर इससे रिलेटेड। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ए की गति अनुपात बी की गति बराबर क्या होता है, बी रूट में बी अनुपात रूट ए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखने का कारण क्या है कि हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, अगर वो रेशियो पूछता तो हम सीधे सीधे यही बता देते कि वो पूछे अनुपात बताइए इनका, ए की गति बी की गति इतने की चलती है और ए की गति का ए का अनुपात बताइए, तो हम अनुपात में ऐसे लिख देते। ठीक है कि नहीं? अब लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 ट्रेन दिल्ली और चंडीगढ़ से क्रमशः 80 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। 2 ट्रेनें हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है, यानी विपरीत दिशाएं हैं। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं आगे। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। मिलने के स्थान पर यह पाया जाता है कि चंडीगढ़ से चली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। जो कानपुर से दिल्ली से चल रही है, ये दिल्ली से चल रही है और ये चंडीगढ़ से चल रही है। जो चंडीगढ़ से चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन, इस ट्रेन को 40 इस ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, अच्छा दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी की बात कर रही है। किसकी बात कर रहा है? बीच की दूरी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सॉरी, अरे देखिए, बीच की दूरी की बात करेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें करना क्या होता है कि जो दिल्ली और चंडीगढ़ से जो किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चल रही है गाड़ी, जिस चाल से चल रहा है, जिस रफ्तार से चल रही है, उनको क्या करेंगे, क्या है 90 प्लस 80। ठीक है, जो चल रही है रफ्तार, जिस रफ्तार से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। इतनी बात किसी को समझ में आई? जब बीच की दूरी निकालेंगे, चंडीगढ़ इसके बीच, दिल्ली और बीच की दूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच की दूरी की बात करेंगे तो उन दोनों को हम क्या करेंगे कि जो चाल है, रफ्तार से चल रही, जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है, उनको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, अंतर निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, अच्छा बात हो रही है कि जो दूसरी ट्रेनें हैं वो 40 किलोमीटर अधिक चली है साहब, 40 किलोमीटर अधिक चली है तो मल्टीप्लाई 40 का कर देंगे। ठीक है, अधिक चलिए तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इनका जब जोड़ कर इनका करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 170 तो ऊपर हो गया और 90 में 80 गए तो 10 बचेंगे।
ठीक है, मल्टीप्लाई 40। इतनी बात समझ में, इतना तो कुछ करना ही नहीं है, ये मैं सब लिखने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, आपको तो यही जोड़ना है। 8 दूनी 16, 8 80 और 90 कितने हो गए, 170 हो गए, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10, तो 10 से 170 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 17। 0 से 0 कट जाएगा, 17 ही तो बचा। अब 17 का 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जब करेंगे 17 चौका 68 हो गया, ठीक है। 1 0 हमने ऐसे कैसे उठा के रख दिया, और हमारी जो दूरी है बीच की कितनी आई, 680 किलोमीटर। 680 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या कह रहा था वो कि दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक तय करेगी, तो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 680 किलोमीटर दूरी होगी। वो बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, 680 किलोमीटर दूरी होगी। आई बात समझ में। जब हम बीच की दूरी की बात करेंगे, किसकी, बीच की दूरी निकालेंगे। आई बात समझ में। चलिए लिखिए और करिए। पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को माइनस करके डिवाइड करना है, जो अधिक चली है उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमशः 75 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को 14 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए लंबाई की बात हो रही है, ट्रेन की लंबाई तो मैंने आपको बताया था। ट्रेन की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। इसका मतलब क्या है कि दूरी हमें बताना है कि दूरी कितनी है, ठीक है। दो रेलगाड़ी क्रमशः समान दिशा है। देखिए समान दिशा में मैंने बताया, विपरीत में हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, और समान दिशा में क्या करेंगे, चालों का अंतर निकालते हैं। चालों का अंतर निकालेंगे तो जब विपरीत इसमें चालों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का माइनस करेंगे। तो चालों का जब अंतर निकालेंगे, समान दिशा चालों का, तो देखिए कितना होगा, 75 माइनस 48 कितना हुआ भाई, 75 में से 48 गए तो 15 में से 8, 15 में से 8 गई तो 7, और 6 में से 4 गई तो 2, कितना हुआ, 27 किलोमीटर पर आवर। कितना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बात करते हैं चलते रफ्तार से चल रहे तेज धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को 14 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। देखिए यहाँ किलोमीटर में है, प्रति घंटे में है, और यहाँ 14 सेकंड में बात हो रही है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड के लिए हमने क्या करेंगे, हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 9 × 27, 3 बार ये कट जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया 15, 15/2, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में हम ले आए, ठीक है। अब बात होती है 14 सेकंड में पार करता है, तो 14 सेकंड में पार करता है, तो जब हम दूरी निकालेंगे बेटा, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो हमारी चाल निकल के कितने आई है, 15/2। समय कितना है, 14 सेकंड। 2 से 7, 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105 सेकंड। उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 105 सेकंड लगेंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आई तो लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि जो हमने ये निकाला है डिफरेंस, ये किसके लिए निकाला है, समान दिशाओं में, है ना। समान दिशा पूछ रहा था इसलिए। चाल, समान दिशा चाल, ठीक है। समान दिशा में जो चाल, जो रेलगाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो उसमें समान दिशा में हम निकालेंगे क्या, समान दिशा में माइनस करते हैं और विपरीत दिशा में हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। लिखिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म के एक खंबे को 3 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दूरी की बात कर रहा है, लंबाई की बात हो रही है, यानी दूरी की बात कर रहा है कि दूरी हमें ज्ञात करनी है। और क्या है, एक समय उसने दिया है 3 सेकंड और दूसरा समय दिया है उसने 8 सेकंड। मैंने बात की थी अगर समय 2 दिया हो, मैंने फॉर्मूला में शायद लिखा है आपको स्टार्टिंग में कि 3 सेकंड और 8 सेकंड, तो T1 कितना मानेंगे, 3
और T2 कितना मानेंगे हम 8। ये T1 और T2 क्यों रखा है कि हम टाइम को T से डिनोट करते हैं और हमने एक समय को मान लिया T1 और एक समय को मान लिया T2। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फिर यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई अच्छा लंबाई की बात हो रही है, इतने मीटर की है, लंबाई कितनी है यानी इतने मीटर की बात हो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतने मीटर है। चलिए देखते हैं करना क्या है हमें। मैंने इसके लिए शायद आपको फॉर्मूला एक लिखाया था, T1 और T2, ठीक है, और सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में कोई बात नहीं है। चलिए बढ़िया है। देखिए इसके लिए बेटा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, देखिए लंबाई हमारी कितनी है 120 मीटर, कितनी है 120 मीटर। पहले हम समय इसको करते हैं 3, मैंने बताया था पहला समय और दोनों का अंतर, तो 8 में से 3 जाएंगे, 8 - 3, ठीक है, 8 - 3, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा क्या है 120 मीटर की लंबाई दी हुई है इसने, 120 मीटर की लंबाई दी हुई है किसकी, प्लेटफॉर्म की। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए 3 ऊपर रहेगा, नीचे 5 हो गया, 8 में से 3 जाएंगे 5 × 120। जब 5 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। जब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 तिया 72, कितना आएगा 72। जो भी लंबाई ज्ञात करनी है वो क्या हो गया, 72 मीटर की बात होगी। इसमें मैंने आपको लिखाया था, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो करना क्या है, पहला समय लेंगे और दोनों समय के अंतर से उसको डिवाइड करेंगे और जो भी दूरी लंबाई दी हुई है प्लेटफॉर्म की उसमें क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें पहला देखना है 3, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे एक खंभे को पार करते हुए। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं।